अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है, आज हम आए थे कनाल वैली में, क्योंकि यहाँ पे एक हमने ये देख लें, ये अपार्टमेंट टाइप है। ये पूरा घर लिया था रेंट के लिए, और इधर मेरा मूड था बनाने का एक स्टूडियो अपने लिए। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत शूटिंग हमने करनी थी, शूट करने थे। और दूसरा जो था, यहाँ पे अमेज़ोन का हमने पीएल और होलसेल, प्राइवेट लिमिट और होलसेल हमने करना था यहाँ पे। तो दिखाता हूँ मैं आपको घर। ये देखें, ये घर हमने लिया रेंट आउट। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2.5 मरले का है। ये किचन है, ये सिटिंग रूम है, ये मैंने बनाया था अपना ऑफिस। ये चेक करें, ये सारे कर्टन्स वगैरह लगाए थे, ये एलसीडी कैमरेस वगैरह सारा कुछ लग रहा था। मगर इशू ये हो गया कि कल जब कैमरे वाले मेरे आए बंदे, तो जो इसका ऑनर है उससे होगी थोड़ी सी मुंह मारी। कहते हैं जी आपने कैमरे लगवाए हैं और मेरे से आपने जो है ना कॉल करके मेरे से पूछा क्यों नहीं कि मैं कैमरे लगवा लूँ कि ना लगवाऊँ। मैंने कहा यार देखो, मेरे अपने पर्पज़ के लिए मैंने कैमरे लगवाए ताकि मेरी सिक्योरिटी है, ठीक है ना। ताकि सिक्योरिटी जो मेरी होगी, हाँ, ताकि सिक्योरिटी जो है ना मेरी, मैंने कैमरे इस वजह से लगवाए हैं। मेरी यहाँ पे पूरी टीम बैठेगी, मैंने अमेज़ोन भी करना है, मैंने साथ में अपना एडिटर बिठाना है, व्लॉग अपना बनाने हैं सारे। तो वो मुंह हमारी कुछ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ना अब ये घर हम कर रहे हैं खाली। और ये देखें सारे अब कर्टन्स वगैरह उतरेंगे। ये पूरा घर मैंने कारपेट करवाया। अब ये देखें, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब अदनान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र अल्लाह का। ये अदनान की तबीयत ख़राब थी, फिर भी अदनान को बुलाया हमने। अच्छा बंदा है, आ जाता है हमारे कहने पे। अब ये सारे कर्टन्स वगैरह उतर रहे हैं। ये देखें, अब मैं आपको ऊपर का विज़िट करवाता हूँ कि ऊपर क्या क्या है। अभी 4 से 5 दिन हुए हैं सिर्फ हमें ये घर जो है ना लिए। ये देखें, यहाँ से हमने सारा कारपेट करवाया है। एक ये रूम है, ये देखें, ये मेरे कैमरे की तारें हैं सारी जो डल नहीं है, और अभी कैमरे लगवा रहा था मैं। ये देख रहे हैं, ये है, ये कारपेट सारा करवाया। फिर उसके बाद ये कारपेट करवाया। ये देखें, ये भी कर्टन्स वगैरह है सारे। और उसके बाद ये है कि ना फर्नीचर के लिए मैंने कस्टमाइज फर्नीचर के लिए ऑर्डर दिया हुआ था, और आज उससे जाके ही मिलना है। और उसको मैं अब कहता हूँ कि भजन ऑर्डर करे कैंसिल, क्योंकि मेरे पास पहले जो है ना किंग साइज़ बेड थे, और यहाँ पे किंग साइज़ बेड आने ही नहीं। इसके हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से मैंने सारा फर्नीचर जो है कस्टमाइज़ करवाया है। नीचे सोफ़े वो कस्टमाइज़ करवाए, और अब वो भाई साहब जो हैं वो ये कहते हैं जी घर जो है ना हमारा खाली कर दो। मैंने कहा ठीक है भाईजान, इतनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक दिन में कल ये सारा मामलात हुए हैं। और ये देखें जी, और आज मैंने उससे कहा कि भाईजान ये अपना जो है ना घर आपको ना खाली मिलेगा। ये सारा मसले मसाइल थे। और ये है कनाल वैली, और कनाल वैली का जो है घर नंबर है 119 एक्सटेंशन ब्लॉक। अगर कोई बंदा लेता है कनाल वैली में ये वाला घर, तो बड़ा सोच समझ के ले, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है, मेरा इस टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए का नुकसान ये हुआ है कि जो है आप समझ लें कारपेट गिरवाया पूरा घर। फिर उसके बाद जो है सोफ़ेज़ आए हैं, सोफ़ा सेट आया, वो भी ये यहाँ पे लगे हुए थे। इसकी डायमेंशन के हिसाब से जो है ना वो सोफ़ा मंगवाया। फिर एलसीडी ये है, फिर कैमरे की है चीज़ें हैं, सारी एसेसरीज लगवा के तो मेरा ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया तो ये लग गया। और उसके अलावा जो है जो मैंने फर्नीचर कस्टमाइज़ के लिए दिया हुआ है अपने बेड्स वगैरह, उसका नुकसान अलहदा का। तो काइंडली अगर जो भी कोई लेता है, डीलर्स रात से भी ये रिक्वेस्ट है कि ये है घर नंबर 119 एक्सटेंशन ब्लॉक कनाल वैली का। जो भी ले पूरी तरीके से बात करके ले बंदे से, ठीक है। और वो बंदा ही ले सकता है जो ये ऑनर की ना हाँ में हाँ बनाए। ऑनर कह दे जी मुझे कॉल करें, तो आप कहते ठीक है जी। ऑनर ये कह दे कि भजन ये आपने क्या कर दिया है, मेरे पूछे बगैर ये नहीं करना, तो आपने कहना ओके जी। वो बंदा यहाँ पे रह सकता है। हालांकि मैंने उसको पहले बताया था कि फैमिली नहीं शिफ्ट होना है, और साथ जो है वो
हाँ, मैंने अमेज़ोन का अपना करना है और अपना जो है ना यूट्यूब्स का जो मेरा एडिटर है वो साथ बैठेगा, काम सारा करेगा, मगर पता नहीं क्या उसको इशू है जिसकी वजह से ये, तो आपने सारा सिलसिला ये देख के ये वाला घर जो आपने लेना है, ठीक है। ये देखें, ये लोडर वगैरह मेरे आ गए, सारे लड़के इस टाइम आके बैठे हुए हैं जो सारा सामान लेके जा रहे हैं। हाँ मुबशर, क्या हाल है? ठीक है ना, 2 लोडर हमारे चले गए हैं, तीसरा लोडर आ गया है, ये देखें। तो अब ये वाला सामान थोड़ा सा रह गया है, ये मेरी गाड़ी भाई बड़े भाई भी आ गए हैं, ये वाला सामान बस रह गया, अब ये लेके चलते हैं, गाड़ी में रखो और ये सारा सामान जो है ना ये वो रक्शे में लोड करवाओ। बस ये आखिरी, मेरे ख्याल से आखिरी रक्षा ही होगा, शायद आखिरी रक्षा है। ले सामान वगैरह हमने सारा अब उठा लिया है, बस घर लॉक कर रहे हैं और उसके बाद अब निकलते हैं, और जब ओनर आएगा तो उससे पैसे अपने वापस लेके तो उसको जो है ना हैंड ओवर कर देंगे। उसके सामान सारा आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है नोमी भाई जो है वो कारपेट उतरवा रहे हैं, और अब मैं देख रहा हूँ लोडर कोई कि लोडर लेके जाऊँ और कारपेट जो है ना वो भी लेके आऊँ, और घर सारा हो जाएगा फ्री। फिर उसके बाद वो मालिक को हैंड ओवर कर देंगे, वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा हमारे और हैंड ओवर कर देंगे बस। मगर आप लोग जब भी, ये ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि जब भी आपने ये लेना है घर रेंट पे, तो मालिक से खुल डुल के बात करें, जैसे हमने खुल डुल के बात की थी, मगर जो है वो फिर भी यही सिलसिला हो गया था, तो उससे ना खुल डुल के बात करके ये करें। अब वो कहता जी एक जो है रेंट वो कटिंग होगी, तो मैंने कहा चलें देखते हैं, बात करते हैं बैठ के। अभी तो फ़िलहाल जो है हम लोडर लेने जा रहे हैं, लोडर लेके फिर वहाँ से कारपेट लेके आ जाएंगे और घर हो जाएगा सारा खाली। तो चलते हैं, कोई लोडर वगैरह को देखते हैं किधर है। ये चक्कर है, सारा कारपेट जो है वो उतर गया, ये इस पे लोडर पे हो गया, और जो है ये देखें जा रहा है, और अब हमने घर कर दिया बिल्कुल खाली। ये देखें, अब घर की लुक देखे, और पहले घर की लुक आपने देखनी थी जो पहले आपको दिखाया था। ये देखें, आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ही खाली हो गया। अब चेक कर, ये देखें। अब चलते हैं अपने घर, और उसके बाद जो है नहीं कुछ नहीं पड़ा हुआ, सारा कुछ चला गया। चलते हैं अपने घर, वहाँ जाके कारपेट बिछाते हैं, ब्लॉक करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और वहीं जाके एंड करेंगे। जुम्मे का टाइम भी होगा, जुम्मे जाके। ये देखें जी, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस समझाता हूँ उस घर का जो हमने रेंट पे लिया था। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं कनाल वैली, ये कनाल वैली का गेट है, ये चेक कर रहे हैं आप, ये कनाल वैली का गेट है। ये देखें, ये कनाल वैली की सारी चेक पोस्ट है, ठीक है। ये चेक पोस्ट जो है ये हम जा रहे हैं, ओके हो गया। और ये देखें, ये है लेफ़्ट, पहला लेफ़्ट, पहले लेफ़्ट के बाद पहला राइट, ये पहला राइट है, और उसके बाद आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड वन है। लास्ट वन जो है ये देखें, ये गली है, ये लास्ट वन, ठीक है। ये थर्ड वन गली, यहाँ से हमने लेफ़्ट हो जाना है, और उसके बाद जो है ये आ गई है एक्सटेंशन ब्लॉक, 119 एक्सटेंशन ब्लॉक, हाउस नंबर है 119। यहाँ से आपने राइट होना है, और ये आपके ये वाले घर स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये फ्रंट एलिवेशन इसका, ये घर है, ठीक है। और ये वाला घर था हमारे पास जो अभी हमने जी। मुदस्सिर भाई, आपको सारी चाबीज आ गई हैं? हाँ जी, अंदर की सारी चाबियाँ मिल गई हैं? एक एक चाबी आपने जो दी थी वो मिल गई है हमें? चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा भाईजान, मुदस्सिर को सारी चाबियां दे दी हैं, एक एक चाबी जो आपने दी थी उसके हैंड ओवर कर दी हैं। चलें, ठीक आप उससे कॉल करके पता कर लें, और वो से पूछ लीजिए। जी चलें, थैंक यू। स्क्रीनशॉट मुझे आ गया, मैं चेक कर लेता हूँ। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।
लें जी, अब जाके पूरा घर जो है वो वाला शिफ्ट हो गया इधर। उसमें फर्नीचर भी था, उसमें सोफ़े भी थे, उसमें मेरा ऑफिस का भी सारा टेबल्स भी थे, चेयर्स भी थी। अब जाके सारा मैंने सेट किया है और फजूल में 1.5 से 2 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ है सिर्फ वो जाहिल बंदे की वजह से। सीधी सी जो बात है कि 5 दिन पहले उसने हमें जो है ये अपार्टमेंट जो है ये 2.5 मरले का और कहता है जी 3.25 मरला है, जो कि उस कटिंग में जो है ना 3 मरले का प्लॉट है और 3 3 6 3 9 मरले का, यानी कि 3 प्लॉट में उसने 4 घर बनाए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 2 या 2.25 मरले का भी नहीं है वो। 2 4 6 8, हाँ, और 2.5 मरले का मेरे ख्याल से, या 2.25 मरले का उसने वो घर बनाया हुआ है। तो उस बंदे की वजह से फजूल का मेरा जो है ना 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और ये चेक करवाता हूँ मैं आपको, ये देखें टाइम, अगर आपको ये नज़र आए, ये देख रहे हैं 2:40 हो गए हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के अगले दिन के सुबह ये 2:40 सुबह के हो रहे हैं। तो अगर आप कभी लें कनाल वैली में, हाउस नंबर है 119 एक्सटेंशन ब्लॉक, और जो है ना 3 मरला कटिंग का जो नया है, तैमूर साहब है उनका नाम, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि हमसे पहले भी वो ऐसे ही 1-2 बंदों के साथ कर चुका है, जो बकौल उसने खुद कहा है कि भाईजान बात हुई थी 4 बंदों की, 5 बंदे की रहने के लिए, और वो तकरीबन कोई 8 या 9 बंदे रह रहे थे। मगर मसला ये है कि देखो, अगर रेंट मिल रहा है ना तो 8-9 बंदे भी रह सकते हैं उस घर में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे बात हुई है 6 बंदों की तो बंदा अपने पिछले सारे मार है, कोई भी ना आए। मेरा एक कज़न आया तो उसने कहा जी मैं जा रहा हूँ, मेरे कज़न ने घर लिया है रेंट पे। तो कहता है जी, उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है कहता है जी रेंट पे घर ले लिया, खरीद तो नहीं लिया ना। इस किस्म की बदतमीजी चलती है वहाँ पे। तो मैं तो प्रेफर ये करूँगा कि जो है ना जो है कनाल वैली में आप कभी भी घर रेंट पे ना लें, और अगर लेंगे तो फिर आपके साथ ऐसी ही बदतमीजियाँ होंगी। तो चलिए ये वाला व्लॉग करते हैं हम यहाँ पे ख़त्म। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।